नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा, राहत बचाव कार्यों का करेंगे स्तरीय निरीक्षण। फाली, कुंतरी और नंदा नगर में प्रभावितों का जानेंगे हाल। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में प्रदर्शन, आपदा प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग। तहसीलदार को प्रदेश के मुखिया के नाम सौंपा ज्ञापन। खेल सचिव अमित सिन्हा ने काशीपुर में किया स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश, कहा जल्द सुचारू होंगी सभी व्यवस्थाएं। नगर निगम की ओर से ई रिक्शा चालकों से शुल्क वसूलने का विरोध, सोमवार से काशीपुर में ई रिक्शा का नहीं होगा संचालन। आपातकालीन और जरूरतमंदों के लिए संचालित होंगे 10 वाहन। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम निदेशक ने अगले कुछ दिनों के लिए जारी की चेतावनी। मैदानी पहाड़ी क्षेत्रों में सतर्क रहने की अपील। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव को बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है और इसी के अंतर्गत देहरादून ग्रामीण भाजपा की ओर से हरवर्डपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जिले के प्रबुद्ध जनों और पार्टी पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आयोजित इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सेवा ही संगठन का मूल मंत्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित किया है। महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सेवा कार्यों को और व्यापक बनाएं, स्वास्थ्य शिविरों और स्वच्छता अभियानों के जरिए आम लोगों को जोड़ें, सरकार की योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाएं। कार्यक्रम में जिले भर से आए प्रबुद्ध जनों ने भी समाज की चुनौतियों पर अपने विचार रखे। सेवा भाव के क्षेत्र में जो कार्य हो सकता है वो करने की आवश्यकता है। जो दुखी हैं उनको जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने की आवश्यकता है। वो दिशा कार्यक्रम है। मोदी जी के कृतित्व को लेकर हम लोग वरिष्ठ जनों की गोष्ठियाँ कर रहे हैं, प्रबुद्ध जनों की गोष्ठियाँ कर रहे हैं, रक्तदान के शिविर चल रहे हैं और बहुत से स्वच्छता कार्यक्रम चल रहे हैं। अनेकों मोदी जी द्वारा जो देश के विकसित राष्ट्र बनाने में जो काम किया उनके प्रदर्शनी लग रही है। उसी प्रदेश में आज यहाँ पर विकास नगर डाकपत्र में कार्यक्रम है और हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। वहीं कोटाबाग के पतलिया में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण एवं अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर राकड़ पतलिया में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। वहीं सुरेश भट्ट ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए इस विशेष स्वास्थ्य शिविर में महिलाओं और किशोरियों के लिए उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जांच सहित कैंसर और एनीमिया की जांच और परामर्श भी दिया जा रहा है। इसके अलावा शारीरिक रूप से कमजोर महिलाओं के क्षय रोग की जांच की जा रही है और इस अभियान में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, स्क्रीनिंग एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में मातृशक्ति की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान पूरे देश भर में चलाया है। इसके तहत देश भर में लाखों शिविर इस प्रकार के लग रहे हैं। हमारे प्रदेश में भी जहाँ जहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमारे हैं, लगभग हर ग्राम पंचायत वहाँ माताओं बहनों का और वहाँ के स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण ये किया जा रहा है। उसके साथ ही जो हमारे बड़े सेंटर हैं, जहाँ पीएससी सीएससी सेंटर है, वहाँ पर बड़ी मात्रा में मेगा ऐसे स्वास्थ्य शिविर लग रहे हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर आ रहे हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर भी वहाँ उपलब्ध रह रहे हैं।
वहीं श्राद्ध पक्ष में बीजेपी का प्रदेश कार्यकारिणी सबके सामने आया है, लेकिन कुछ लोग श्राद्ध पक्ष में बीजेपी की कार्यकारिणी सामने आने को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि शुभ काम के लिए कभी पितृ असंतुष्ट नहीं होते हैं और पितरों के आशीर्वाद से ही कार्यकारिणी का ऐलान हुआ है। का आशीर्वाद रहता है, पितरों के आशीर्वाद के तहत हम अपनी टीम को घोषित करते हैं और शुभ कार्य में कभी भी पितृ असंतुष्ट नहीं होते हैं। शुभ कार्यों के तहत हमने इस कार्यक्रम को किया। आपने ये और वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप ने जुड़े तमाम किसानों ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आपदा प्रभावित किसानों और अन्य लोगों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर डोईवाला तहसील में जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुखिया को ज्ञापन भेजकर तत्काल समुचित सहायता व सभी को सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। बता दें, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा के नेतृत्व में तमाम किसान डोईवाला तहसील मुख्यालय पहुंचे और जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया गया। उन्होंने नायब तहसीलदार के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजते हुए कहा कि भारतीय किसान यूनियन किसानों और पीड़ित लोगों के साथ खड़ी है। सरकार को चाहिए कि तत्काल सभी को उचित मुआवजा मुहैया करवाए। पीड़ितों को यदि सहायता नहीं दी गई तो किसान यूनियन द्वारा आंदोलन किया जाएगा। पहले एक क्षेत्र में बादल फटा और बाढ़ आई। बाढ़ से यहाँ से लेकर पूरे जिला देहरादून में, खाली हम कहें तहसील डोईवाला नहीं, विकासनगर तहसील और हमारा आपने देखा होगा कि संसनधारा एक बहुत अच्छा स्थल था जहाँ पूरे विश्व के लोग घूमने आते थे, वो पूरा तबाह हो गया। और अपने किसानों की बात करें, विकासनगर क्षेत्र में किसानों का बहुत भारी नुकसान हुआ है। डोईवाला तहसील में किसानों का बहुत भारी नुकसान हुआ है। कीमती मवेशी बह गए, ज़मीनें बह गई, फसलों को नुकसान हुआ है। इन्हीं सब को लेके कि माननीय मुख्यमंत्री इस और ध्यान दें, जिला देहरादून के और ध्यान दें, इसका उचित सर्वे करवा करके जो बनता किसानों को उसका मुआवजा अधिक से अधिक मुआवजा दे, जिससे पहले ही किसान मंदी की मार को झेल रहा है। मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है जो कि फसलों का नुकसान हुआ है, मवेशियों का नुकसान हुआ है, आम जीवन जो है अस्त व्यस्त हो रखा है। आप देख रहे हो कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं और कई जान मान भी का नुकसान भी हुआ है। हमारा मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन है कि जो भी लोगों की जान गई है उन्हें तत्काल में ही मुआवजा दिया जाए। जिन मवेशियों की जान गई है उनको भी मुआवजा दिया जाए। प्रदेश के खेल सचिव अमित सिन्हा काशीपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्टेडियम की खस्ताहाल स्थिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने स्टेडियम की स्थिति को सुधारने से संबंधित दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस स्टेडियम को ठीक करने का कार्य हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है और इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके लिए वह भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के सुधार के लिए जो भी प्रगति होगी उसे समय समय पर अवगत करवाया जाता रहेगा। स्टेडियम में अभ्यास के लिए आने वाले खिलाड़ियों के लिए खेल के समान ही व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है। स्टेडियम में खिलाड़ियों को अभ्यास कराने वाले कोच के वेतन पर उन्होंने कहा कि इसका बजट विभाग में आ गया है और वेतन जल्द मिल जाएगा। स्टेडियम देखिए, अब धीरे धीरे इसको ठीक करने का कार्य जो है वो हम लोग करेंगे। अभी तमाम एस्टिमेट्स वगैरह बन रहे हैं और मैं भी इसको लगातार भ्रमण कर रहा हूँ, तो कुछ इसमें जो भी प्रगति होती है उससे अवगत आपको समय समय पर कराते रहेंगे। बाकी जो खिलाड़ियों के लिए जो इक्विपमेंट्स की बात है वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आने वाले समय में वेट लिफ्टिंग के और मॉडर्न पेंटाथलन के इन सब के अलग से या मैट्स जितने भी होते हैं वो हम लोग देने की तैयारी कर रहे हैं। खेलों की दुनिया में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का परचम लहराने के लिए बॉक्सिंग का ट्रायल रामनगर में आयोजित किया गया। यह प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे 36 बॉक्सर राष्ट्रीय फेडरेशन कप पुरुष वर्ग में जगह बनाने के लिए रिंग में उतरे। यह ट्रायल
और वहीं दिनेशपुर से मोटरसाइकिल द्वारा लालकुआ स्थित अपने घर को आ रहे युवक को पंतनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लालकुआ रुद्रपुर मार्ग पर ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मारकर कुचल दिया, जिसके चलते बाइक सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर मोटरसाइकिल संख्या एवं मोबाइल के आधार पर उसके परिजनों को सूचित किया। काशीपुर नगर निगम द्वारा ई रिक्शा चालकों से 25 रुपए प्रतिदिन शुल्क वसूलने के आदेश के विरोध में शहर के ई रिक्शा चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को तैयार हैं। सोमवार से शुरू होने वाली इस हड़ताल के दौरान केवल 10 ई रिक्शा बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और आपातकालीन जरूरतमंदों के लिए संचालित होंगे। हड़ताल से पूर्व चेती मैदान में बैठक आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने किया। उन्होंने नगर निगम पर आरोप लगाया कि पहले आरटीओ से पंजीकरण और सत्यापन के बाद ई रिक्शा संचालन की अनुमति दी गई थी, फिर भी अब निगम 500 रुपए प्रति माह की बजाय 25 रुपए प्रतिदिन यानी 750 प्रति माह वसूलने का फरमान जारी कर रहा है। इतना ही नहीं, यदि कोई चालक शुल्क नहीं देता या पर्ची नहीं कटवाता तो उसे 200 रुपए का जुर्माना देना होगा। संदीप सहगल ने चेतावनी दी कि यदि रविवार तक यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो सभी रिक्शा चालक हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने इसे तुगलकी फरमान बताया। आशंका जताई कि भविष्य में दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। सबसे पहले 2-3 साल पहले हम सब लोगों ने इकट्ठे होके निगम हम लोग गए थे और हमने ये कहा था कि जितनी भी ई रिक्शा है वो नगर निगम से सत्यापित करा दी जाए और सत्यापित करने के बाद उनका चालन शुरू कर दिया जाए। नगर निगम ने इस बात के लिए पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन ARTO ऑफिस से ही होगा। उसके बाद समस्त ई रिक्शा वालों ने, सभी ई रिक्शा वालों ने जो था अपना रजिस्ट्रेशन ARTO ऑफिस में करवाया। उसके बाद ARTO ऑफिस में किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होता है सब आपको पता है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार और किस प्रकार से धांधली यहाँ पर चलती है, ये कराया गया। उसके बाद गरीब जनता ने अपना सत्यापन कराया गया, जिसमें 500-500 रुपए इन लोगों से लिए गए सत्यापन के लिए। खेलों की दुनिया में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का परचम लहराने के लिए बॉक्सिंग का ट्रायल रामनगर में आयोजित किया गया। यह प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे 36 बॉक्सर राष्ट्रीय फेडरेशन कप पुरुष वर्ग में जगह बनाने के लिए रिंग में उतरे। यह ट्रायल 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चेन्नई में होने वाली राष्ट्रीय फेडरेशन कप प्रतियोगिता के लिए आयोजित किया गया है। अब सबकी निगाहें चेन्नई पर टिकी हैं, जहां 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलने वाले राष्ट्रीय फेडरेशन कप पुरुष वर्ग में चयनित खिलाड़ी रिंग में उतरेंगे, जीत के लिए जोर आजमाइश करेंगे। मैं देहरादून से आया हूँ, अभी हमारा ट्रायल है, चेन्नई जा रहा हूँ मैं खेलने। मैंने अच्छा लग रहा है मुझे तो, और सिक्किम में खेला है मैंने, चेन्नई में पहले भी खेला है मैंने, नेशनल भी खेला है, सिक्किम में नेशनल खेला है और चेन्नई में खेलो इंडिया खेला है पहले। यहाँ बॉक्सिंग की प्रतियोगिता हो रही है, उत्तराखंड की टीम चेन्नई जानी है, वहाँ कॉम्पिटिशन होना है वहाँ पर, तो वहाँ पे मैं यहाँ प्रतिभाग कर रहा हूँ। मैं 71-75 वेट कैटेगरी में खेल रहा हूँ। मैं रामनगर की टीम से, रामनगर से खेल रहा हूँ लोकल का, और बाकी अभी उत्तराखंड की टीम जाएगी चेन्नई, तो वहाँ पे मैं अपना प्रतिभाग करूँगा, वहाँ अपना 100% दूंगा। 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चेन्नई में राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर पुरुष मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। उसमें उत्तराखंड की टीम भी प्रतिभाग करेगी। उत्तराखंड की टीम का चयन यहाँ रामनगर में आज किया जा रहा है, जिसमें हमारे सिलेक्शन कमेटी के मेंबर नवीन टमटा जी, नंदन नेगी जी, मनोज जी, विनोद खत्री जी, रिचा शर्मा जी ये यहाँ पर आए हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर लगातार जारी। मौसम विभाग ने अभी अगले कई दिनों तक प्रदेश में इसी तरह के मौसम रहने की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम निदेशक चंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश में अगले कुछ दिनों के लिए मौसम की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आगे भी अभी इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी होने और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ शासन प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक करने के बावजूद भी तमाम लोग नदियों के किनारे पहुंच रहे हैं
और परेशानी मोल ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि वह बारिश के वक्त पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात ना करें, मैदानी क्षेत्रों में बरसाती नदियों के किनारे ना जाएं, तो लोगों को शासन की चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। अगले 24 घंटे हैं, उसमें तो हम अनेक स्थानों पे प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का उम्मीद है। उसके बाद जो है थोड़ा सा ये जो बारिश कुछ जनपदों में ही जो है ज़्यादा अनेक स्थानों पे रहने का उम्मीद है, जैसे कि देहरादून, पौड़ी है, हमारा पिथौरागढ़, नैनीताल ज़िले हैं। बाकी जगह पर कहीं कहीं पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश 21 से लेकर 22 तारीख के बीच में कहीं कहीं पे ही पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान है, मतलब कि बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है। 23, 24 और 25 तारीख में जो है जो पहाड़ी जिले हैं उसमें हम उम्मीद करें अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में लहवोली गांव के जंगल में पेड़ से लटका युवक का शव मिला। इससे पहले 18 सितंबर को मन्ना खेड़ी गांव के जंगल में भी पेड़ से लटका युवक का शव मिला। लगातार शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोग दबी जुबान में तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। मृतक की पहचान मन्ना खेड़ी गांव निवासी युवक के रूप में हुई है। घटना के बाद से ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा, राहत बचाव कार्यों का करेंगे निरीक्षण। फाली, कुंटरी और नंदानगर में प्रभावितों का जानेंगे हाल। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में प्रदर्शन, आपदा प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग। तहसीलदारों को प्रदेश के मुखिया के नाम सौंपा ज्ञापन। खेल सचिव अमित सिन्हा ने काशीपुर में किया स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा जल्द सुचारू होंगी सभी व्यवस्थाएं। नगर निगम की ओर से ई रिक्शा चालकों से शुल्क वसूलने का विरोध। सोमवार से काशीपुर में ई रिक्शा का नहीं होगा संचालन। आपातकालीन जरूरतमंदों के लिए संचालित होंगे 10 वाहन। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम निदेशक ने अगले कुछ दिनों के लिए जारी की चेतावनी। मैदानी पहाड़ी क्षेत्रों में सतर्क रहने की अपील। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।